तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यार पोकेमोन की दुनिया खासतौर के कमाल के क्रीचर से भरी पड़ी है, पर इनमें से हर एक पोकेमोन का टाइम अच्छा नहीं था। इन पोकेमोन को हमेशा टॉर्चर झेलना पड़ता था और कुछ की लाइफ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो आज हम इन पोकेमोन्स को देखेंगे। तो चलो देखते हैं इन पोकेमोन की स्टोरीज को। नंबर 10 यमास्क। तो यार जो पोकेमोन ब्लैक का पॉकेडेक्स है उसमें यमास्क को बहुत ज्यादा सैड पोकेमोन बताया गया है। अब आप सभी सोचोगे भला क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप सभी ने देखा ही होगा कि हर एक यमास्क के पास एक मास्क होता है, और वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है। इस मास्क का मतलब होता है कि जब यमास्क एक इंसान हुआ करता था तो उसका चेहरा बिल्कुल मास्क की शक्ल का था। ये मास्क उसकी पुरानी जिंदगी को दर्शाता है और इसलिए यमास्क इसे देखकर रोने लगता है। अब हाँ गाइस, तुम आसानी से कह सकते हो कि हर एक यमास्क कभी इंसान हुआ करता था और अब वो सभी आत्मा बन चुके हैं, जिसे लोग अपने सिर्फ मतलब के लिए पकड़कर दूसरे पोकेमोन से लड़वाते हैं। मेरे लिए सच में दुख की बात है। मजबूरी में इन्हें फाइट करनी ही पड़ती है अपने ट्रेनर की बात मान के। नंबर 9 स्पॉइंक। अब तुम सभी को लग रहा होगा कि कैसी ये क्यूट बाउंसी पिग टॉर्चर भरी जिंदगी जीता है। वेल, अगर तुम सब पोकेमोन रूबी का पॉकेडेक्स देखो तो उसमें ये बात साफ रिवील हुई है। ये पोकेमोन अपनी जिंदगी में उछलना कभी नहीं रोक सकता। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अगर ये अपनी जगह में उछलना रोक दे तो इसकी दिल की धड़कन भी रुक जाएगी और ये फिर कभी नहीं उछल पाएगा। मतलब सिंपल है, इसकी मौत हो जाएगी। एक बात से मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम ये ट्रिप या किसी और ट्रेनर का पोकेमोन नहीं था। उन्होंने अच्छा हुआ इसे नहीं पकड़ा, वरना इसे जबरदस्ती कहीं रोकने को कहते, जिससे इसकी जान भी जा सकती है। नंबर 8 पैरासेक्ट। अब गाइस सोचो तुम्हें कैसा लगता अगर बचपन से ही तुम्हारी पीठ में एक फंगस मशरूम आ जाए। बड़ा अजीब ना। इसी तरह से पैरासेक्ट एक ऐसा कीड़ा है जो अपनी पीठ पर एक मशरूम को लेकर चलता है। इसलिए पैरासेक्ट को अपनी जिंदगी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। पहले कभी तो ये कमजोर बक होता है इसके एवोल्यूशन के पहले, पर बाद में इसके एवोल्यूशन के साथ ही इसका फंगस और ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे और ज्यादा कंट्रोल में लाना पड़ता है। नंबर 7 मैजिकार्प। पोकेमोन वर्ल्ड का ऐसा पोकेमोन जिसे कोई भी पसंद नहीं करता और हमेशा से इसका मजाक उड़ाया जाता है। ये सबसे वीक और पैथेटिक पोकेमोन है पोकेमोन वर्ल्ड का। दुनिया में कोई भी नहीं समझता ये क्यों इतना लाचार है और अभी तक ये जिंदा क्यों है, ये सरवाइव क्यों कर रहा है। क्योंकि बिल्कुल इसे एक दिन विकसित होना है और इसके बाद ये एक बड़ा पावरफुल और डरावना गैराडोस बनेगा। पर ये कम से कम इतना लकी तो है ही कि सिर्फ स्प्लैश से ही एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन कर सकता है। गाइस रियली मैजिकार्प से हम एक बात सीख सकते हैं, कभी हार मत मानो। एक दिन सबका आता है जब हम कमजोर से पावरफुल हो सकते हैं, सिर्फ सरवाइव करके। नंबर 6 एस्पर की आंखों के घूरने वजह ही ट्रेनर्स इसके पास नहीं आते और पोकेमोन वाई में इसे और डरावना बताया गया है। इसके पास इतनी ज्यादा साइकिक एनर्जी होती है कि ये 300 फीट दूर से ही खुद से कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर इसकी पावर पे इसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इसी वजह से इसकी लाइफ दुख से भरी पड़ी है। जरा सोचो, लोग तो इसके सामने भी नहीं आना चाहेंगे क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा इसका पावर पर कोई भी कंट्रोल नहीं है और ये 300 फीट दूर से ही उन्हें सेकेंड्स में खत्म कर सकता है। नंबर 5 इलेक्ट्रोड अपने अंदर बहुत हाई प्रेशर में एनर्जी को भरे रखता है। इसका प्रेशर बहुत ही हाई होता है जो कभी भी फटने को तैयार है। छोटी सी बात पर भी एक बड़ा धमाका हो सकता है। अगर तुम जरा सोचो, एक बॉल होना जिसकी आंखें हैं, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बॉल आंखों के साथ में जो बिना कोई रीजन के कभी भी फटने को तैयार है। कोई भी मूवमेंट इसका आखिरी मूवमेंट हो सकता है। नंबर 4 कडाबरा। अब तुम्हें लगेगा कडाबरा के साथ क्या बुरा हो सकता है, ये तो एक अच्छा खासा पावरफुल साइकिक पोकेमोन है। तो शायद आप सभी को ये बात नहीं पता है
पोकेमोन फायर रेड में बताया गया है कि एक दिन एक मॉर्निंग में एक लड़के में बहुत ज्यादा साइकिक पावर आई और वो अचानक से कडावरा में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक यंग बॉय जिसकी अच्छी खासी जिंदगी थी, एक ब्राइट फ्यूचर था, उस बच्चे ने अपना सब कुछ खो दिया बस एक झटके में। जब उसकी आंखें खोली तो वो एक पोकेमोन बन चुका था। सबके साथ रहने, उसके नए दोस्तों के साथ खेलने के बजाय उसने गुलाम बनकर दूसरे पोकेमोन से लड़ने की विश की। गाइस शायद आपको ये बात नहीं पता थी, लेकिन पोकेमोन फायर रेड में ये सब बताया गया है। नंबर 3 सार्डक। तुम सभी को ये बात पता है कि कैसे लगातार सार्डक को सिरदर्द होता है। इसे हमेशा ही सिरदर्द होता रहता है और दूसरी तरफ इसके पास साइकिक पावर्स हैं जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या कर सकती हैं। इस क्यूट से येलो बतख की लाइफ कभी ना खत्म होने वाले दर्द से भरी पड़ी है, तो हम सभी यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्दी से विकसित हो जाए जिससे इसका सिरदर्द जल्दी खत्म हो जाए। गाइस जरा आप ही लोग सोचो कैसा होगा अगर हमें दिन रात इस सिरदर्द को झेलना पड़े। मुझे तो 1 घंटे भी हो जाए ना तो फिर। नंबर 2 बेनेट। गाइस इस पोकेमोन की स्टोरी बिल्कुल किसी हॉरर स्टोरी की तरह है। बेनेट की जिंदगी बहुत सैड है और ये अपनी पूरी स्टोरी में एक रिवेंज लेना चाहता है और ये पूरी जिंदगी खुद को चोट पहुंचाता है। पॉकेडेक्स में तुम सभी पढ़ सकते हो, बेनेट एनर्जी को जनरेट करके एक ताकतवर कर्ज से नुकीली पिंस को चुभाता है, वो भी अपनी खुद की बॉडी में। इसे अपने ही आप से नफरत है, इसलिए अपने आप को चोट पहुंचाता है। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये पोकेमोन ओरिजिनली एक दुखी डॉल था जिसे फेंक दिया गया था। इसने उस बच्चे को देखा था जिसने इसे फेंका था और ऐसे ही छोड़ दिया था, इसलिए ये एनर्जी से उसे ढूंढने की कोशिश करता है जिसने इसे फेंक दिया और चला गया। पता नहीं क्या होगा अगर इसने उसे ढूंढ लिया। तो नंबर 1 में जो है और जिसकी सबसे सैड स्टोरी है वो है क्यूबॉन। गाइस अनफॉर्चुनेटली हर एक दिन कोई ना कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को खो देता है और जन्म के समय से ही हर एक क्यूबॉन अपनी मदर को खो देता है, जिसके बाद क्यूबॉन अपनी मदर का स्कल जिंदगी भर साथ पहन के रखते हैं। ये स्कल इसके आंसुओं से भर जाता है जो इसने अपनी माँ के लिए बहाए हैं, जो इस दुनिया में नहीं होती हैं। इसके बाद हर एक क्यूबॉन को अकेले ही इस पोकेमोन वर्ल्ड में सरवाइव करना पड़ता है। गाइस मैं नहीं चाहता कि कोई भी बुरा ट्रेनर इस पोकेमोन को जबरदस्ती फाइट करने के लिए मजबूर करे। हाँ, अगर ऐश जैसा ट्रेनर होगा, एक अच्छा ट्रेनर, तो जरूर इसकी एक अच्छी लाइफ मिलेगी इसे, पर हर एक क्यूबॉन की ऐसी किस्मत नहीं होती है। तो ये थी कुछ पोकेमोन की सैड स्टोरीज जो शायद आपको नहीं पता थी, और आगे भी कुछ वीडियोस ऐसी और आएंगी, तो उनके लिए भी तैयार रहना। इसमें और भी कुछ पोकेमोन की सैड स्टोरीज होंगी और कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो गाइस तुम्हारे हिसाब से सबसे सैड लाइफ किसकी है? और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो, और भी ऐसी पोकेमोन की वीडियोस के लिए, और मुझे जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर लो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। the very best, like no one ever was.